उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के मछुआरों को छोड़ने का फैसला किया। इसके तहत भारत बांग्लादेश के 128 मछुआरों को रिहा कर दिया गया। वहीं बांग्लादेश की तरफ से भारत के 28 मछुआरों को वापस भेजा गया। ये वो मछुआरे थे जो गलती से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा पर कर दूसरे देश में पहुंच गए थे। इसके बाद उन लोगों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया था। विदेशी मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के तक्की के बीच यह सकारात्मक खबर सामने आई है। विदेशी मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन गलती से पार करने वाले भारतीय मछुआरों को बांग्लादेश के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह बांग्लादेशी मछुआरों को भी भारतीय अधिकारियों ने पकड़ा था। अब इन मछुआरों को छोड़ने का फैसला किया गया। ऐसे समय में जब 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है और शेयर बाजार से लेकर रुपए तक में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, इसी बीच देश के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस खबर से जहां भारत पर हाई टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असहज जाता हो सकती है, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चिंता भी बढ़ सकती है। दरअसल 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.5 अरब डॉलर बढ़कर 709.44 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14.16 अरब डॉलर बढ़कर 701.36 अरब डॉलर रहा था। इससे पहले सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि हाल में महीनों में रुपये के अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया गया, जिसमें भंडार पर दबाव देखा गया है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक 23 जनवरी को सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों 2.36 अरब डॉलर बढ़कर 562.88 अरब डॉलर हो गई। डॉलर में दर्शाई जाने वाली इस परिसंपत्ति में यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी गैस अमेरिका मुद्रा के उतार चढ़ाव का असर भी शामिल रहता है। प्रदेश कैबिनेट द्वारा बेसिक व माध्यमिक के शिक्षकों को, शिक्षा मंत्री अनुदेशकों को, रसोइयों व संवितरण कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सक सुविधा देने के निर्णय के शिक्षकों में खुशी की लहर है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने प्रदेश सरकार का इसके लिए आभार जताया है। साथ ही शिक्षा मंत्रियों का मानदेय बढ़ने व सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सक सुविधा में शामिल करने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने शिक्षकों को ALCL सुविधा आदि पर भी जल्द निर्णय लेने की मांग की है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक सर्व के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने कैशलेस चिकित्सक सुविधा देने का स्वागत करते हुए कहा कि इसके दायरे में शिक्षा मंत्री अनुदेशकों को, रसोइयों को भी रखना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मंत्री के संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील कुमार यादव ने कहा कि प्रदेश के 1.43 लाख शिक्षा मंत्री व 25,000 अनुदेशकों व रसोई को कैशलेस चिकित्सक योजना में शामिल करने से इन परिवार में खुशी की लहर है। कई शिक्षा मित्र इलाज न करा पाए
जाने की वजह से मृत्यु हो गई। ऐसे में यह उनके लिए बहुत बड़ा निर्णय है। शिक्षा मंत्री संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कैशलेस इलाज के निर्णय का स्वागत करते हुए मानदेय वृद्धि पर भी जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने इस निर्णय के लिए प्रदेश सरकार और मंत्री व एससीएल श्री चंद्र शर्मा का आभार जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ तिवारी गुट के प्रदेश अध्यक्ष बनी तिवारी व महामंत्री उमाशंकर सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया हुआ प्रदेश सरकार का आभार जताया है। RICS देशों की मजबूती हमेशा से ही अमेरिका को परेशान करती रही। भारत, रूस और चीन की अगुवाई वाली इस समूह पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार निशाना साधा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस समूह का डॉलर को सीधी चुनौती देना। अब ब्रिक्स के सदस्य देश डॉलर का तोड़ लेकर आए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को और बढ़ा सकती है। RICS एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे देशों की डिजिटल कर्मियों की इंटीग्रेट किया जाएगा। बात दें कि भारत इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी रहा है। इस बीच डॉलर पर निर्भरता कम करने को लेकर एक नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर चर्चा तेज हो गई है। कल के दिन ब्रिक्स की साझे करेंसी को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि ये भी समूह नई करेंसी नहीं बल्कि एक साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाने की तैयारियां हैं। हैरी पोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम में भारत के रुपए, चीन की डिजिटल युआन और रूस की डिजिटल रूबल जैसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक साझा तकनीक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसमें हर देश अपनी करेंसी पर पूरी कंट्रोल बनाए रखेगा। बदलाव सिर्फ इतना होगा कि इन करेंसी के जरिए आपसी लेन देन आसान हो जाएगा। सिस्टम के जरिए विकसित देश आपस में होने वाले व्यापार का भुगतान सीधे अपनी डिजिटल करेंसी में कर सकते हैं। इसके लिए ना तो डॉलर की जरूरत होगी, ना ही रिफरेंट जैसे डॉलर आधारित सिस्टम से होकर भुगतान करना पड़ेगा। भारत इस पूरे मंडल को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि करेंसी को मिलने की बजाय सिस्टम को आपस में जोड़ना बेहतर रास्ता है। इसका आधार भारत का खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI है, जिनसे देश के अंदर डिजिटल पेमेंट को आसान बनाया है। लेकिन बाद में रूस के पास इतने रुपए जमा हो गए जिनका वह ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए। बहुपक्षीय सिस्टम बनने से ऐसी समस्या से बचा जा सकता है।